माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के लिए 2 से 4 सितंबर तक अंब कॉलेज में कलाकारों के ऑडिशन लिए जाएंगे। ऑडिशन 2 सितंबर को महाराणा प्रताप राजकीय कॉलेज अंब के सभागार में प्रातः 11 बजे से आरंभ होंगे। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऑडिशन के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी ऊना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसमें जिला भाषा अधिकारी ऊना, अंब कॉलेज की म्यूजिकल वोकल की सहायक प्रोफेसर तथा नायब तहसीलदार अंब को सदस्य बनाया गया है। ये समिति सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों के ऑडिशन का जिम्मा देखेगी। उन्होंने कहा कि नामी कलाकारों और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों व पुरस्कार विजेताओं को ऑडिशन से छूट रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कलाकार एसडीएम कार्यालय अंब में आवेदन कर सकते हैं। ईमेल पते श्री चिंतपूर्णी महोत्सव 2024@gmail.com पर भी आवेदन भेजे जा सकते हैं। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव वीके सिंह के साथ पीएयू में बायोगैस विरोधी फैक्ट्रियों के संघर्ष की समन्वय समिति की बैठक के बाद लुधियाना पुलिस ने मुख्य भागीदार रहे वैज्ञानिक डॉक्टर बलविंदर सिंह औलख को परेशान करना शुरू कर दिया। लुधियाना पुलिस की विशेष शाखा का एक पुलिस अधिकारी 23 अगस्त को डॉक्टर औलख के घर गया और उनके परिवार से पूछताछ करने की कोशिश की। जब डॉक्टर औलख घर पर नहीं थे तो उन्हें फोन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद पूरे दिन पुलिस सादी वर्दी में गाड़ियों पर सवार होकर उनके घर के पास खड़ी रही। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने पर समन्वय समिति के निमंत्रण पर बायोगैस विरोधी संघर्ष मोर्चों भूंदड़ी, अखाड़ा, मुश्काबाद, घुंघराली राजपूतों के करीब 150 कार्यकर्ता रात 9:30 बजे डॉक्टर औलख के घर पहुंचे। इस समय हाबोवाल के नेताजी पार्क में मजदूरों की रोष रैली को संबोधित करते हुए तालमेल कमेटी के नेता डॉक्टर सुखदेव सिंह भूंदड़ी, कंवलजीत खन्ना, फैक्ट्री लेबर यूनियन के नेता लखविंदर सिंह, कमेटी नेता गुरप्रीत सिंह गुरी, हरमिल सिंह सरपंच अध्यक्ष गुरतेज सिंह अखाड़ा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के शीर्ष अधिकारियों और सरकारी पक्ष के विशेषज्ञों के साथ 2 बैठकों में डॉक्टर औलख ने तथ्यों, तर्कों और आंकड़ों से साबित कर दिया कि ये सीबीजी फैक्ट्रियां वास्तव में कैंसर फैक्ट्रियां हैं। इसलिए पंजाब सरकार झांसे में आ गई है। नतीजा यह हुआ कि विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर औलख के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। वक्ताओं ने पंजाब सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा डॉक्टर औलख को जानबूझकर परेशान करने की निंदा की और इस व्यवहार को रोकने की मांग की। उन्होंने पंजाब सरकार की नीति की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार को इन कैंसर फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए हर कुर्बानी देकर मजबूर किया जाएगा। गुरु नानक मिशन सेवा सोसाइटी ने गुरु नानक देव जी महाराज की 555वीं जयंती को समर्पित वार्षिक महान कीर्तन दरबार और गुरमती कार्यक्रमों के लिए श्री बरजिंदर सिंह हुसैनपुर को संरक्षक का कार्यभार सौंपा है। आज सोसाइटी कार्यालय में सोसाइटी सदस्यों द्वारा इस आयोजन की तैयारी को लेकर एक बैठक के दौरान इस सेवा का विधिवत कार्यभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने समूह सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का मिशन पूरी मानवता को नाम जपने, धर्म का काम करने, जरूरतमंदों की मदद करने और भलाई के लिए काम करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आज के भौतिकवाद के युग में गुरु नानक साहिब जी द्वारा दिखाए गए मार्ग और दी गई शिक्षाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी द्वारा पिछले 5 वर्षों से इन कार्यों के लिए किए जा रहे प्रयास अत्यंत सार्थक एवं सराहनीय हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों से अपील की कि वे मानवता की भलाई के लिए किसी भी धार्मिक या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों का समर्थन करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि वह ईश्वर की कृपा और समाज के सदस्यों के सहयोग से
इस बार गुरमती कार्यक्रम और कीर्तन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। SBS मॉडल हाई स्कूल सदरपुर में श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मनाई गई, जिसमें किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने भाग लिया। बाल गोपाल बने किंडरगार्टन के विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण रूपी वेशभूषा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों ने कृष्ण की जीवनी पर प्रकाश डाला और कृष्ण लीला से संबंधित झांकियां प्रस्तुत कीं। बाल गोपाल का पालन पोषण और मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती सुरिंदर कौर बैंस और प्रिंसिपल श्रीमती जसप्रीत कौर भी मौजूद रहीं और उन्होंने उन विद्यार्थियों को संबोधित करके सत्य के मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया और कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों को जन्माष्टमी की बधाई दी। सामाजिक सेवा संस्था क्लब 21 ने पार्क हॉस्पिटल पटियाला के सहयोग से SDKS भवन राजपुरा रोड पटियाला में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न बीमारियों के 81 मरीजों की जांच की गई और जरूरतमंदों को 3 दिन की मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गईं। क्लब 21 के संस्थापक और संरक्षक श्री GS ढिल्लों सेवानिवृत्त ADGP पंजाब और चेयरपर्सन एक्स सर्विसमैन सेल PPCC ने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं और ऐसे शिविर इसी अभियान का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की बहुत जरूरत है। चिकित्सा शिविरों के आयोजन के लिए प्रतिष्ठित अस्पतालों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस कैंप के लिए पार्क हॉस्पिटल पटियाला का काफी सहयोग मिला है। इस अवसर पर पार्क अस्पताल के अतिरिक्त CEO श्री गुरजीत सिंह ने कहा कि पार्क अस्पताल ऐसे चिकित्सा शिविरों का समर्थन करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के महान नेता मधुर भाषी दरवेश व्यक्ति बापू सरवन सिंह विरदी की आध्यात्मिक शांति के लिए आयोजित श्री सहज पाठ साहिब के भोग और अंतिम अरदास के अवसर पर वरिष्ठ नेता शिरोमणि अकाली दल और समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि पहुंचे और बापू सरवन सिंह विरदी को अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित किए। शिरोमणि अकाली दल सुधार आंदोलन के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करण सिंह मोहाली, शिरोमणि अकाली दल शुतराना हलके के प्रभारी बाबू कबीर दास, पूर्व मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा, पूर्व विधायक सुरजीत सिंह धीमान, शुतराना हलके के विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर के बेटे हरजीत सिंह, फूड ग्रेन पंजाब के पूर्व चेयरमैन रणधीर सिंह रखड़ा, शिरोमणि कमेटी सदस्य जरनैल सिंह करतारपुर, पूर्व विधायक हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा, जिला योजना बोर्ड और जिला परिषद पटियाला के पूर्व चेयरमैन जत्थेदार महिंदर सिंह लालवा, शिरोमणि अकाली दल PAC कमेटी के सदस्य जगमीत सिंह हरियाऊ, शुतराना निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी प्रभारी दरबारा सिंह, भारतीय जनता पार्टी शुतराना निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी नारायण सिंह नरसोत, शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी के सदस्य और पूर्व निदेशक जोगा सिंह सिद्धू और बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक सेवा संगठनों के नेता पहुंचे और सरवन सिंह विरदी को श्रद्धांजलि दी। नवजोत साहित्य संस्था और के अध्यक्ष गुरनेक सिंह शेर की पत्नी बलवीर कौर निवासी गांव सजावलपुर ने अपना जन्मदिन गांव में पौधे लगाकर मनाया। उन्होंने कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि पर्यावरण की शुद्धता एवं संरक्षण के लिए हर घर में पौधे लगाए जाएं। आज जितना मैं अपने जन्मदिन को लेकर खुश हूं, उससे कहीं अधिक खुशी इस बात की है कि मैं और मेरे जीवन साथी इन पौधों को विकसित होते देखेंगे और इस ब्रह्मांड की सुंदरता और पवित्रता के लिए इस कार्य में भाग लेंगे। उन्होंने संदेश दिया कि प्रत्येक प्राणी को अपने जन्मदिन, सालगिरह, विशेष त्योहारों के अवसर पर पौधे लगाकर अपना योगदान देना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता इंद्रमोहन सिंह बजाज की पत्नी
और पटियाला के पूर्व मेयर अमरेंद्र सिंह बजाज की मां सरदारनी परमजीत कौर बजाज की पहली बरसी के मौके पर कीर्तन और अरदास समारोह में समाज के हर वर्ग से बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित हस्तियां और आम लोग पहुंचे और दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। शामिल होने वाली प्रमुख हस्तियों में पटियाला शहर के विधायक और आप प्रवक्ता अजीतपाल सिंह कोहली, पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बर्स्टर, अकाली नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा, किरपाल सिंह बडुंगर, गुरप्रीत सिंह गिल, IPS सुरजीत सिंह गढ़ी, हरिंदरपाल सिंह चंदू माजरा, रणधीर सिंह रखड़ा, तजिंदरपाल सिंह संधू, अमित सिंह राठी, जसपाल सिंह, बिट्टू चट्ठा, गुरतेज सिंह ढिल्लों, संजीव शर्मा, बिट्टू, विष्णु शर्मा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर सुधीर वर्मा, अमरजीत सिंह कालेका, सुरजीत सिंह अबलोवाल, करणबीर सिंह साहनी, निर्मल सिंह भट्टिया, हरदयाल सिंह भट्टी, मलविंदर सिंह झिल, अमरजीत सिंह बठला, राजिंदर सिंह विरक, परमजीत सिंह पम्मा, तरनजीत सिंह भाटिया, गुरभाई सिंह मान, बलजिंदर सिंह बेदी, बलजिंदर सिंह दीवान, भजन सिंह ओबेरॉय और कई अन्य शामिल थे। इंद्रमोहन सिंह बजाज और अमरेंद्र सिंह बजाज ने सभी संतों को अरदास समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। भगवान श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट लाहौरी गेट ने ब्लड हेल्पलाइन फाउंडेशन राजपुरा और पंजाब स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल टीम राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला के सहयोग से पहला सामूहिक रक्तदान और होम्योपैथिक चेकअप कैंप का आयोजन लाहौरी गेट स्थित विश्वकर्मा मंदिर में किया। इस अवसर पर बलतेज सिंह पन्नू, मीडिया निदेशक पंजाब, मुख्यमंत्री तजिंदर मेहता, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पटियाला गुरिंदर सिंह ढिल्लों, पूर्व ADGP पंजाब करनैल सिंह, DSP पंजाब पुलिस आप नेता जरनैल सिंह मन्नू और जगजीत सिंह सागू, चेयरमैन रामगढ़िया अकाल संगठन पंजाब ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर करीब 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ट्रस्ट ने रक्तदाताओं को मेडल और पौधे देकर सम्मानित किया। डेरा लोह लंगर गुरुद्वारा सोसाइटी नंगल खुर्द NGO ने जरूरतमंद मरीजों के दांत लगाकर परोपकारी कार्य किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए महंत बिक्रमजीत सिंह, डेरा लोह लंगर गुरुद्वारा सोसाइटी नंगल खुर्द ने बताया कि इस धर्मस्थल पर हर सप्ताह OPD की जाती है, जिसमें डॉक्टर वरुण सहोता और डॉक्टर परमिंदर कौर मरीजों के दंत रोगों की जांच करते हैं। रोगियों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं और जरूरतमंद रोगियों को दांत भी लगाए जाते हैं। गौरतलब है कि महंत बिक्रमजीत सिंह के कुशल नेतृत्व में डेरा लोह लंगर गुरुद्वारा सोसाइटी नंगल खुर्द द्वारा जहां समय समय पर धार्मिक आयोजन कर श्रद्धालुओं को सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ इस तीर्थ पर कई अन्य सामाजिक कल्याण कार्य भी किए जाते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सभी की भलाई का संदेश और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का कार्य भी शामिल है। शिव मंदिर कमेटी गांव मुगोवाल ने श्री कृष्ण जन्म अष्टमी उत्सव के संबंध में शहर भर से आई संगत के सहयोग से शिव मंदिर गांव मुगोवाल से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। यह शोभा यात्रा शिव मंदिर मुगोवाल से शुरू होकर श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए गांव की परिक्रमा कर वापस मंदिर में आकर समाप्त हुई। रास्ते में शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। महादेव वीर बजरंगी आर्ट ग्रुप होशियारपुर ने सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर नरेंद्र मोहन निंदी प्रधान, संजीव कालिया, हनी कालिया, मास्टर शैंकी, बलराम चोपड़ा, हरमन संघा, गुरविंदर मान, पवनदीप सिंह निंदी, हैप्पी व गांव मुगोवाल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।